बाखबर ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से होने वाली एक अहम मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की क़यादत के माबैन बढ़ते हुए फासले कम करने के लिए फ़ौजी क़यादत से रब्ता कर लिया है। मुलाकात में इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर किए बगैर PTI के लिए अपनी सियासत आगे बढ़ाना और दोबारा इक़्तिदार में वापस आना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि मौजूदा फ़ौजी क़यादत बिलख़ुसूस जनरल क़मर जावेद बाजवा के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। बाखबर ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने ये टास्क मिलने के बाद अस्करी क़यादत से राब्तों का आगाज़ कर दिया है और इनकी ऐवान सदर में एक अहम तरीन खाकी शख्सियत से मुलाकात भी हो चुकी है। ज़राए का कहना है कि बज़ाहिर तो इमरान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा मुखालिफ बयानिया अपना रखा है, लेकिन हालिया दिनों इन्हें कुछ ऐसी अहम तरीन मालूमात मिली हैं जिनके बाद कप्तान ने जनरल बाजवा बारे अपनी पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया है। बाखबर ज़राए कहते हैं कि पहले इमरान खान का ये ख्याल था कि जनरल कमर बाजवा 28 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा इनके खिलाफ बोलने और बात करने का इन्हें सियासी नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन अभी इन्हें ऐवान सदर से जो इतलात मिली हैं वो आर्मी चीफ के ओहदे में कम से कम 1 बरस की मुमकिन तौसी का इशारा देती हैं। ऐसे में फ़ौजी क़यादत के हवाले से इमरान खान ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाने का फैसला किया है और इसीलिए अब वो पिछले दिनों से इस्टेब्लिशमेंट के लिए न्यूट्रल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ज़राए का कहना है कि इमरान खान को इस बात का यकीन हो चुका है कि वो इलेक्शन कमीशन में अपने खिलाफ दायर करदा फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस में नाअहल होने जा रहे हैं, इसलिए सियासी मंजरनामे से आउट होने से बचने की खातिर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। ताहम ज़राए के मुताबिक अभी तक ऐवान सदर की तरफ से इन दोनों तरफा राब्तों का कोई नतीजा सामने नहीं आया। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी ज़राए का कहना है कि वो और इनके बेटे मोनिस इलाही भी इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पहले ही इस नज़रिए के हामी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चला जाए। खटक की जानिब से भी इमरान खान को यही मशवरा दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी PTI के मफाद में नहीं और ऐसा ना हो कि फॉरेन फंडिंग केस में पूरी जमात पर पाबंदी आयद कर दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि PTI की क़यादत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इमरान के इस्टेब्लिशमेंट से जारहाना रवैये पर खुश नहीं, लेकिन इमरान के मुंह पर यह बात कहने की जुर्रत चंद एक में ही है। ताहम पार्टी में कुछ ऐसे तेज तर्रार लोग भी हैं जो ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं बल्कि उनको गलत मालूमात भी देते रहते हैं ताकि कशीदगी बढ़ती रहे। बताया जाता है कि हाल ही में होने वाले पार्टी के एक आला सतह के इजलास में फैसल वावडा ने इमरान खान को खबरदार किया कि कुछ लोग आस्तीन का सांप बनकर इमरान खान को नाअहल करार दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार कर रहे हैं। दलील ये दी जाती है कि इमरान खान मिलिट्री क़यादत के खिलाफ बात करते हैं तो इससे PTI का सोशल मीडिया और इमरान के हामी बेकाबू हो जाते हैं और यही वजह है कि ये लोग नाखुशगवार बयानात और ट्रेंड की हिमायत कर रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ऐसे ट्रेंड इदारे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, लेकिन शायद ही किसी पार्टी रहनुमा ने पार्टी की सोशल मीडिया कारकुनों और हामियों की मजम्मत की हो। इसके बजाय ऐसे लोगों को इमरान खान के सोशल मीडिया के मुजाहिदीन करार दिया जाता है। अगरचे PTI क़यादत खुद को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐसे बेहुदा ट्विटर ट्रेंड से दूर रखती आई है, लेकिन लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद फौज के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे की तहकीकात से मालूम हुआ कि 178 ट्विटर अकाउंट्स का ताल्लुक PTI से है। PTI की क़यादत में कुछ लोगों में इस बात का एहसास पाया जाता है कि पार्टी की सोशल मीडिया टीम और कारकुनों को शुतर बेमुहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता कि वो बस किसी भी रियासती इदारे के खिलाफ सुर्ख लकीर फलांगते फिरें। ताहम ऐसी कोई भी पॉलिसी इमरान खान की मंजूरी के बगैर अमल में नहीं लाई जा सकती जो पार्टी की सोशल मीडिया टीम को अपनी सियासत और मकबूलियत के लिए बेहद अहम समझते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।